नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी चर्चा चल रही है योगिनी दशाओं के ऊपर। जो हमारी सीरीज चल रही है योगिनी दशाओं के ऊपर चल रही है। जिस प्रकार विंशोत्तरी महादशा है, इसी क्रम में योगिनी दशा होती है। तो योगिनी दशा से लाइफ में होने वाली घटनाओं की टाइमिंग बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्ट होती है, जिसके लिए योगिनी दशा जानी जाती है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पिंगला योगिनी दशा के ऊपर चर्चा किया था। आज हम लोग बात करेंगे धान्या योगिनी दशा के ऊपर। मित्रों, 8 प्रकार की योगिनी दशाएं होती हैं। मंगला 1 वर्ष की है, पिंगला योगिनी 2 वर्ष की है, धान्या योगिनी दशा 3 वर्ष की है, भ्रामरी योगिनी दशा 4 वर्ष की है, भद्रिका योगिनी दशा 5 वर्ष की है, उल्का योगिनी दशा 6 वर्ष की है, सिद्धा योगिनी दशा 7 वर्ष की है और सबसे लास्ट में आती है संकटा योगिनी दशा, जो कि 8 वर्ष की है। और ये जो सारी दशाएं हैं, पहले तो ये दशा निर्धारित होती है कौन सी दशा चलेगी, फिर उसके अंतर्गत अन्य दशाओं की अंतर्दशा चलती है। जिस प्रकार विंशोत्तरी महादशा में एक जिस ग्रह की महादशा चलती है, उसके अंतर्गत दूसरे ग्रहों की अंतर्दशाएं चलती है। वही सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी है कि किसी योगिनी की महादशा चलेगी, उसके अंतर्गत अन्य योगिनियों की अंतर्दशा चलेगी। तो धान्या योगिनी महादशा जो है वो 3 वर्ष की होती है। मंगला योगिनी के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, पिंगला योगिनी दशा के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, धान्या योगिनी दशा के स्वामी ग्रह गुरु हैं, भ्रामरी योगिनी दशा के स्वामी ग्रह मंगल है, भद्रिका योगिनी दशा के स्वामी ग्रह बुध है, उल्का योगिनी दशा के स्वामी ग्रह शनि है, सिद्धा योगिनी दशा के स्वामी ग्रह शुक्र है और संकटा योगिनी के जो स्वामी है वो राहु है। और राहु के तो आप मिक्स कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे धान्या योगिनी दशा के ऊपर। धान्या, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर धान्या योगिनी दशा चल रही होती है, तो जिस प्रकार नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पहले तो हम इस योगिनी दशा की एक नैसर्गिक परिभाषा के ऊपर बात करेंगे, जो उसकी नेचुरल बुकिश जो डेफिनेशन है उसकी बात करेंगे, और फिर जो प्रैक्टिकल जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी बात करेंगे। तो जो हम धान्या योगिनी दशा की जो नैसर्गिक फलों की बात की गई है, नेचुरल फलों की बात की गई है, पहले उनकी बात करते हैं। तो धान्या योगिनी दशा जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये योगिनी दशा 3 वर्ष की है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु है। इस योगिनी दशा के अंतर्गत जातक के जीवन में समृद्धि में वृद्धि होती है, उसकी वेल्थ एक्यूमुलेशन में वृद्धि होती है, जातक के जीवन में उसके शुभ कार्य होते हैं। धान्या योगिनी दशा के स्वामी ग्रह गुरु है, तो गुरु की जो नैसर्गिक कारकत्व है पहले उनको समझ लेते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, विजडम प्रदान करते हैं, जातक को धार्मिक बनाते हैं, आस्थावान बनाते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति मतलब समर्पण की भावना, धार्मिक कृत्यों में रुचि, जातक के रिलीजियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। गुरु नैसर्गिक तौर पर भाग्य के कारक हैं। अगर गुरु कुंडली में बढ़िया है तो जातक को भाग्यशाली बनाते हैं। स्त्रियों की कुंडली में हस्बैंड के कारक हैं। तो गुरु ग्रह स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कारक ग्रह हैं, जातक को स्पिरिचुअल बनाते हैं, धार्मिक गतिविधियों में रुचि जगाते हैं, पूजा पाठ में रुचि जगाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, जातक मोरल वैल्यू स्ट्रॉन्ग करते हैं, मोरल तौर पर, नैतिक तौर पर, एथिकल तौर पर जातक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सारी जो अच्छी क्वालिटी है गुरुओं की, गुरुदेव बृहस्पति की है, जब वो कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। जातक को ज्ञान प्रदान करेंगे, नॉलेजेबल बना देंगे, जातक का फिलॉसफिकल व्यू स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जातक को दार्शनिक विचारधारा का बना देंगे, तीर्थ यात्राएं करने वाला, धार्मिक कृत्य में रुचि लेने वाला, धार्मिक कर्मकांड करने वाला ऐसा जातक होता है जो गुरुदेव बृहस्पति के पूर्ण रूप से प्रभाव में होता है।
तो ये सारे नैसर्गिक कारकत्व हैं गुरुदेव बृहस्पति के। गुरु के ही कारक है। जीवन में अच्छा शिक्षक मिलता है, अच्छा गुरु मिलता है, जो अंधकारमय जीवन में आपको प्रकाश का मार्ग दिखाता है, आपको मार्गदर्शन देता है, जीवन में आगे बढ़ने के आपको रास्ते दिखाता है। तो गुरु का कारक है। तो हम धान्या योगिनी की महादशा की बात करें तो इसके स्वामी ग्रह गुरु है। तो जिस प्रकार नाम से ही प्रतीत हो रहा है, गुरु जीवन में जातक के वेल्थ के, गुरु प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह है। जहां जहां गुरु की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है, जहां जहां पे गुरु की दृष्टि पड़ती है, उन भावों से संबंधित अगर किसी प्रकार का दोष है, गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि कुंडली में पड़ेगी, अगर वहां पे वो दृष्टि अमृत के समान काम करेगी। अगर उन भावों से संबंधित कुंडली में किसी प्रकार का अगर दोष का निर्माण हो रहा है, तो ये गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि उन दोषों का निवारण करती है, उनको न्यूट्रलाइज करती है, उनको कह लीजिए कि नल कर देती है। गुरुदेव बहुत ही शुभ, अपने ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक तौर पर सबसे शुभ ग्रहों की, शुभ से शुभ ग्रह की श्रेणी में इनकी गिनती होती है। सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में इनकी गिनती होती है, और इसी शुभता के कारण इन्हें कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में दूसरे भाव के कारक रहे, पंचम भाव के कारक रहे, स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव के कारक रहे, नवम भाव के कारक रहे, और दसम भाव के कारक रहे, और लाभ भाव के कारक रहे। तो इनको इनकी क्वालिटीज के कारण, इनकी शुभता के कारण कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी प्राप्त है। तो जब हम गुरुदेव बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो ये धान्या के स्वामी का गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जहां जहां इनका प्रभाव होगा, वहां वहां चीजों में वृद्धि होगी। धन के भाव में इनका प्रभाव, धन के भाव में इनका प्रभाव है, चाहे युति द्वारा, चाहे प्लेसमेंट द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, तो वहां भी वृद्धि करते हैं। ये एक्सपेंशन के कारक है, उन्नति के कारक है, प्रॉस्पेरिटी के कारक है। तो धान्या योगिनी दशा के अंतर्गत जातक को अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, शुभ कार्य होते हैं, जातक के अंदर मोरल वैल्यूज स्ट्रांग हो जाते हैं, नैतिक तौर पर जातक स्ट्रांग होता है। इस पीरियड के अंतर्गत धार्मिक कृत्यों में रुचि जगने लगती है, पूजा पाठ में रुचि, रिलीजियस बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, ईश्वर प्रति आस्था, ईश्वर प्रति समर्पण। ऐसे इस अवधि में अगर जातक किसी प्रकार की एजुकेशन ले रहा है, किसी प्रकार की तैयारी कर रहा है, तो ये ज्ञान के प्राप्त करने की दिशा में, नॉलेज प्राप्त करने की दिशा में ये पीरियड बहुत बढ़िया है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को नैसर्गिक तौर पर ज्ञान का कारक कहा गया है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति की दशा, धान्या योगिनी दशा जातक के जीवन में चल रही है, तो ऐसी दशा में गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो जातक को नॉलेज प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे, अच्छी नॉलेज उसे प्रदान करेंगे, लर्न, जातक को विद्वान बनाएंगे। विद्वता के कारक है गुरुदेव बृहस्पति, विद्वता प्रदान करेंगे, दार्शनिक विचारधारा होगी जातक की। जब ये धान्या योगिनी दशा चलेगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, घर में शुभ कार्य होंगे। स्त्री अगर कोई है विवाह के लायक है, तो उसका इस पीरियड में विवाह हो सकता है। और गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर भाग्य के कारक रहे, क्योंकि नवम भाव के कारक रहे। तो इस पीरियड के अंतर्गत अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में शुभ होकर विराजमान है, तो जातक को भाग्योदय होता है। भाग्य उसका इस पीरियड में विशेष तौर पर साथ देता है। कोई जातक जो कि एजुकेशन लाइन में है, इस पीरियड के लिए पीरियड बहुत अच्छा है, एजुकेशन प्राप्त करने की दिशा में पीरियड बहुत अच्छा काम करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से अच्छा है। और यह पीरियड में अगर जातक किसी प्रकार के प्रशासनिक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पीरियड बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा, जातक एथिकल हो जाएगा, मोरल वैल्यूज जातक की स्ट्रांग हो जाएगी, नैतिक कर्म करने वाला और मोरल वैल्यूज को फॉलो करने वाला, हाई मोरल वैल्यूज उसकी हो जाएंगे इस पीरियड के अंदर। तो फिर हम धान्या योगिनी की दशा की ये जो है नैसर्गिक परिभाषा है, नेचुरल डेफिनेशन है, लेकिन जो प्रैक्टिकल फल प्राप्त होते हैं वो इस बात पर निर्भर करेगा कि गुरुदेव बृहस्पति जिस लग्न कुंडली के लिए हम बात कर रहे हैं, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए गुरुदेव कारक ग्रह है कि नहीं। अगर धान्या
योगिनी महादशा जातक के ऊपर चल रही है और गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक है, योग कारक है या भाग्येश है और किसी शुभ भाव में स्थित है, धन भाव में या लाभ भाव में, केंद्र में, त्रिकोण में, तो ये स्थिति काफी शुभ है। और तब इसके धान्या योगिनी दशा के काफी शुभ फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होंगे। तो मतलब दो चीज पे डिपेंड करता है कि धान्या योगिनी दशा नैसर्गिक तौर पर बहुत शुभ दशा है, लेकिन इसके अंतर्गत इसकी शुभता कितनी ज्यादा होगी, कितनी शुभ मात्रा में गुरुदेव बृहस्पति फल दे पाएंगे, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि गुरुदेव बृहस्पति जिस लग्न विशेष कुंडली के लिए हम विचार कर रहे हैं उसके लिए कारक ग्रह है कि अकारक ग्रह है। अगर गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक है या मार्केश है, तो जो धान्या योगिनी दशा के अंतर्गत जो शुभ फल बताए हैं उसके विपरीत रिजल्ट आ सकता है, उनके शुभ फलों में बहुत कमी हो सकती है। तो दोनों चीजों को हमें देखना पड़ेगा, एक तो नैसर्गिक डिफिनीशन के ऊपर और वास्तव में गुरुदेव की कुंडली में क्या स्थिति है उसको देखना पड़ेगा। देखिए, धान्या योगिनी महादशा के अंतर्गत जो सबसे पहली अंतर्दशा चलेगी वो खुद धान्या योगिनी की ही चलेगी, जिसके स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह है और धान्या योगिनी दशा है भी शुभ दशा। तो अगर जिस लग्न विशेष की कुंडली के लिए हम विचार कर रहे हैं उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए गुरुदेव बृहस्पति अगर एक शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है और शुभ भावों में स्थित है, तब तो ये धान्या योगिनी महादशा के अंतर्गत जो धान्या योगिनी की अंतर दशा चलेगी जो कि 90 दिनों की होगी, जिसके स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये बहुत ही अच्छा पीरियड है, बहुत ही शुभ रिजल्ट जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। नॉलेज के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिहाज से फैक्टर बहुत अच्छा है, ये पीरियड बहुत अच्छा है। जातक फॉर्चुनेट होगा, भाग्य साथ देगा उसका, गुरु का सानिध्य मिलेगा, गुरु का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का मार्गदर्शन होगा, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, धार्मिक कृत्यों में रुचि, रिलीजियस बिलीफ स्ट्रांग होगा, तीर्थ यात्राएं वगैरह करने के योग बनेंगे, ईश्वर की कृपा दृष्टि की प्राप्ति होगी और वेल्थ एक्यूमुलेशन में प्लस होगा, वेल्थ बढ़ेगी। इसके बाद मित्रों, अगर लेकिन गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर अकारक ग्रह हुए या मार्केश हुए, तब जो मैंने सारे शुभ फल बताए हैं इसमें कमी आ सकती है। कमी क्या आ सकती है, बल्कि समझ लीजिए कि विपरीत भी रिजल्ट आ सकता है। गुरुदेव पेट के कारक ग्रह हैं, लीवर वगैरह कारक ग्रह हैं, तो लीवर फैटी हो सकता है, पेट से संबंधित विकार हो सकता है, पेट से संबंधित डिजीज वगैरह हो सकती है। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक ग्रह है या मारक है या पीड़ित है पापा ग्रहों से, या गुरुदेव बृहस्पति अस्त है या नीच राशि में है, गुरुदेव बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति नीच राशि में है या गुरुदेव बृहस्पति अस्त है या फिर 6, 8, 12 भाव में स्थित है या पापा ग्रहों से ज्यादा प्रभाव में है, बिल्कुल कह लिए कि पावर में नहीं है, या उस कुंडली के लिए अकारक है, मार्केश है, तब फिर इस दशा में जो मैंने शुभ फल बताया इसके विपरीत रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल टोटल डिफरेंट। धान्या योगिनी महादशा के अंतर्गत जो दूसरी अंतर्दशा चलती है वो है भ्रामरी योगिनी दशा, भ्रामरी योगिनी की अंतर्दशा, जिसके स्वामी ग्रह मंगल है और यह 120 दिन के लिए चलती है। भ्रामरी योगिनी दशा को, योगिनी दशा की जो नैसर्गिक परिभाषा है उसके अंतर्गत शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह है मंगल। तो योगिनी दशाओं की जो श्रृंखला के अंतर्गत भ्रामरी योगिनी दशा को शुभ योगिनी नहीं माना गया है, लेकिन ये नैसर्गिक तौर पर परिभाषा है। गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं। अगर मंगल और गुरु, पहले तो यहां समझ लीजिए कि महादशा और अंतर्दशा, अगर दोनों ग्रह, जिसकी ग्रह की महादशा है और जिस ग्रह की अंतर्दशा है,
दोनों ही अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हैं तब तो पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक कारक है, एक मार्केश या पीड़ित है, तो फिर मिक्स रिजल्ट आएगा, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। लेकिन अगर दोनों, जिस ग्रह की महादशा है जिसकी अंतर्दशा है, वो दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के आकारक है, मार्केश है, पीड़ित है, तब फिर ये योगिनी दशा शुभ, अगर नैसर्गिक तौर पर शुभ योगिनी दशा भी है तो भी उसके बावजूद जातक को अपने जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ेगी, संघर्ष झेलना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल झेलना पड़ेगा, ट्रबल झेलना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी। तो हमें इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना चलेगा कि महादशा जिस ग्रह की और जिस ग्रह की अंतर्दशा है, दोनों के बीच कॉम्बिनेशन कैसा स्टैब्लिश हो रहा है। तो धान्य योगिनी महादशा के अंतर्गत जो दूसरी योगिनी दशा है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल है, और योगिनी दशा है भ्रामरी, इसको शुभ योगिनी दशा नहीं माना जाता नैसर्गिक तौर पर, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट इसके अच्छे भी माने जा सकते हैं। मंगल साहस के कारक ग्रह, पराक्रम के कारक ग्रह, एनर्जी ऊर्जा के कारक ग्रह, करेज के कारक ग्रह है। तो अगर मंगल उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह है और गुरु भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक और फेवरेबल ग्रह और शुभ भाव में स्थित है दोनों, तब तो ये भ्रामरी योगिनी दशा, जो कि नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं मानी गई है, उसके बावजूद भी अच्छे रिजल्ट जातक को जीवन में प्राप्त होंगे। नैसर्गिक तौर पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, क्योंकि भ्रामरी योगिनी दशा को शुभ योगिनी दशा की श्रेणी में नहीं रखा गया, तो कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल वगैरह झेलना पड़ सकता है। लेकिन उसके अगर मंगल और गुरु दोनों ही लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहे और शुभ भाव में स्थित है, शुभ भाव के स्वामी भी शुभ भाव में स्थित है, तो ये भ्रामरी योगिनी दशा के अंतर्गत भी जातक को अच्छे फल प्राप्त होंगे। मंगल जातक ऊर्जावान होगा, साहस से ओतप्रोत होगा, अब कर्मठ हो जाएगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसके पास अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने की पावर आ जाएगी, मतलब प्लान को एक्शन में तब्दील करने की पावर आ जाएगी इस पीरियड में। गुरु ज्ञान के कारक है और मंगल ऊर्जा के कारक है, तो यह पीरियड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत अच्छा है। कोई जातक अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, किसी प्रकार के साहसिक कार्य में जाना चाहता है, किसी प्रकार के एडवेंचरस स्पोर्ट में जाना चाहता है, तो ये पीरियड सफलता पाने के लिहाज से बहुत अच्छा है। प्रशासनिक पद के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है, सरकारी सर्विस के लिए कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। और इस पीरियड में अगर गुरु मंगल दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह करके शुभ भाव में स्थित हैं, तब ये जातक ऊर्जावान होगा, नॉलेज भी प्राप्त करेगा और जातक के पास इतना साहस होगा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस पीरियड के अंतर्गत यह पीरियड है 120 दिन का, जातक अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा, ऊर्जावान फील करेगा। जातक जो प्लान बनाएगा उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा, उसको एक्शन में तब्दील कर पाएगा। छोटे भाई बहनों का स्नेह मिलेगा, छोटे भाई बहनों का प्रेम मिलेगा। जातक के पास ऐसा व्यक्ति शक्ति समर्थ होता है, ज्ञान भी होता है और शक्ति से भी समर्थ होता है। मतलब गुरु और मंगल उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर कारक है, तो ऐसा जातक ज्ञान से भी समर्थ है, शक्ति से भी समर्थ है। तो भ्रामरी योगिनी दशा इस स्थिति में खराब जो मानी जाती है, उसके बावजूद भी अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर मंगल उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक हुए, मारक हुए, तब हमें भ्रामरी योगिनी दशा चूंकि नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं बताई गई है, तब ये फुली तौर पर एक्टिव हो जाएगी। तो जब ये धान्या योगिनी महादशा, जो कि नैसर्गिक तौर पर काफी शुभ दशा है, और गुरु उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहे, लेकिन मंगल उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक है या पीड़ित है या अस्त या नीच राशि में है, तब फिर ये जो धान्या योगिनी दशा के अंतर्गत जो मिलने वाले शुभ फल हैं, उनमें काफी गिरावट आ जाएगी। अगर गुरु उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक है, लेकिन मंगल अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर अकारक है, पीड़ित है, अस्त है, नीच राशि में है, तब ये जो धान्या की जो योगिनी दशा की जो गुरु की जो शुभ फल देने की क्षमता, उसमें काफी गिरावट आ जाएगी। क्योंकि मंगल लाइफ में स्ट्रगल लाएंगे, ऑब्स्टेकल लाएंगे, संघर्ष लाएंगे, परेशानियां लाएंगे। ब्लड इन्फेक्शन इस पीरियड में हो सकता है, उच्च ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है, एक्सेसिव हाइपर, मतलब गुस्सा आना, एंगर आना, एक्सेसिव एनर्जेटिक हो जाना। और मंगल स्वाभिमान, अहंकार दोनों के कारक हैं। अगर गुरु मंगल बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उस लग्न विशेष कुंडली के लिए निगेटिव है, तब फिर ये स्वाभिमान अहंकार में तब्दील हो जाएगा। व्यक्ति के ऊपर ईगो और अहंकार जैसी चीजें हावी हो सकती हैं। व्यक्ति
ओवर कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में अपने निर्णय गलत कर सकता है। अगर मंगल उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर अकारक है, मारक है या पीड़ित है तो निर्णय गलत हो सकते हैं। जातक अपने ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय गलत कर सकता है और अति महत्वाकांक्षी हो सकता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं अनरियलिस्टिक हो सकती हैं, प्रैक्टिकल हो सकती हैं। अगर मंगल उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पीड़ित ग्रह है, अकारक है, अच्छी अवस्था में नहीं, तब इस तरह की स्थिति जर्मिनेट हो सकती है। और अगर गुरु मंगल दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक है या अशुभ भावों में है, पीड़ित है, नीच राशि में है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, कुल मिलाकर उसमें पॉजिटिव नहीं है, तब तो ये धान्या योगिनी दशा जो कि अत्यंत शुभ मानी गई है, उसके बावजूद भी काफी नेगेटिव रिजल्ट्स दे देगी जातक को। भद्रिका योगिनी दशा जो तीसरे नंबर की अंतर्दशा है वो भद्रिका योगिनी है, जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं और ये पीरियड 150 दिन का है। और भद्रिका योगिनी दशा को भी काफी शुभ माना गया है। थोड़ा एक चीज मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दूं, अगर मान लीजिए कि गुरु उस लग्न कुंडली के लिए अकारक है, मारक है या पीड़ित है या कुल मिला के टोटल नेगेटिव ग्रह है, लेकिन अगर मंगल उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह, फेवरेबल ग्रह है, शुभ भाव के स्वामी को शुभ भाव में प्लेस्ड है, तब तो फिर यहां पे कुछ मिक्स रिजल्ट आएंगे। और अगर हम भद्रिका योगिनी दशा की बात करें जिसके स्वामी ग्रह है बुध और ये अवधि है 150 दिन की, जिसका मतलब ये होता है कि भद्रिका योगिनी दशा को भी शुभ माना गया है और धान्या योगिनी दशा को भी शुभ माना गया है, तब तो ये नैसर्गिक तौर पर ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर गुरु बुध दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अच्छे ग्रह, पॉजिटिव प्लैनेट है, शुभ भाव के स्वामियों को शुभ भाव में प्लेस्ड है, तब तो फिर ये बुध इंटेलिजेंस के कारक रहे। ये जातक के इस पीरियड में जातक का ब्रेन काफी अच्छा वर्क करेगा, इंटेलिजेंस लेवल उसका बढ़ जाएगा, उसका किसी चीज को एनालिसिस करने की पावर, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की पावर, किसी चीज को समझने की पावर, किसी चीज को एनालाइज कर लेने की पावर बढ़ जाएगी। जातक की कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि हो जाएगी। जातक की कम्युनिकेशन स्किल चाहे वर्बल हो चाहे राइटिंग हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे राइटिंग कम्युनिकेशन हो, दोनों स्किल में इस पीरियड के अंतर्गत वृद्धि होगी। और जातक के लिए यह पीरियड व्यापार के लिए भी अच्छा है, नौकरी पेशे के लिए भी अच्छा है, अगर गुरु बुध दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक हुआ था। अगर दोनों में से कोई एक भी अकारक हुआ, चाहे गुरु चाहे बुध, उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तब ये दोनों ही महादशा भी काफी शुभ ग्रह की है। धान्य योगिनी दशा शुभ माना गया है, भद्रिका योगिनी अंतर्दशा को भी शुभ माना गया है, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक या मारक या पीड़ित हुआ या फिर नीच राशि का हुआ, कुल मिला के कहीं नेगेटिव ग्रह हुआ, तो फिर इन ग्रहों के जो शुभ फल बताए उसमें कमी आ जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा, काफी कमी आ जाएगी। कभी कभी आ जाएगा मतलब शुभ फल भी मिलेंगे, थोड़ा स्ट्रगल वगैरह भी आएगा, अलबत्ते दोनों ही शुभ योगिनी दशा है उसके बावजूद भी। और अगर दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए गुरु और बुध अकारक ग्रह हो गए, तब चूंकि नैसर्गिक तौर पर धान्या योगिनी महादशा को भी शुभ योगिनी माना जाता है और भद्रिका योगिनी अंतर्दशा को भी शुभ योगिनी अंतर्दशा माना जाता है, उसके बावजूद भी जातक की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल्स, परेशानियां आ सकती हैं। अगर गुरु बुध दोनों ही उस लग्न कुंडली के लिए अगर अकारक हुए या अशुभ भावों में हो गए या नीच राशि के हो गए या फिर अस्त हो गए, पीड़ित हुए, तो इस तरह के दोनों ही महादशा और अंतर्दशा दोनों ही शुभ है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ में स्ट्रगल वगैरह, ऑब्स्टेकल वगैरह, परेशानियां वगैरह आ सकती है। फिर जो इसके बाद आती है जो चौथी अंतर्दशा है वो है उल्का योगिनी दशा। धान्य योगिनी महादशा के अंतर्गत चौथी योगिनी दशा आ गई, वो है उल्का योगिनी दशा, जिसके स्वामी ग्रह है शनि और ये पीरियड है 180 दिन का। ये पीरियड है 180 दिन का। तो उल्का योगिनी दशा को नैसर्गिक तौर पर योगिनी महादशा में शुभ नहीं माना गया है और इसके स्वामी ग्रह है शनि, तो डिले वगैरह तो नेचुरली हो सकती है इस पीरियड के अंतर्गत। और शनि अगर पीड़ित हुए उस लग्न विशेष कुंडली के लिए तो दुख, तकलीफ, कष्ट वगैरह बढ़ा देंगे, कार्यों में बाधाएं, निराशा, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ला देंगे। जातक गलत कर्मों में संलिप्त हो सकता है, एडिक्ट हो सकता है शराब वगैरह में। अगर शनि उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अकारक हुआ या मारक हुआ या अशुभ भाव में हुआ या नीच राशि का हुआ, अस्त हुआ, पीड़ित हुआ, तो फिर शनि जातक को रास्ते से भटका सकता है, शराब वगैरह का लत लग सकती है,
ड्रग्स की लत लग सकती है, गलत चीजों की लत लग सकती है, और जातक आलस हावी हो सकता है, लेजीनेस जातक के ऊपर हावी हो सकती है। अलबत्ते धान्य योगिनी की दशा चल रही, उसके बावजूद भी, क्योंकि शनि एक संघर्ष कराने वाला ग्रह है। अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए शनि पीड़ित है, नेगेटिव ग्रह है, तब तो फिर ये सारी सफरिंग लाइफ में आ सकती है। अलबत्ते धान्य योगिनी महादशा शुभ ग्रह की है, शुभ है, उसके बावजूद भी शनि लाइफ में ऑब्स्टेकल वगैरह अच्छी खासी मात्रा में ला सकते हैं। जातक गलत महिलाओं से संबंध, बदनामी का योग बन जाएगा इस पीरियड में, अगर शनि उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव ग्रह हुए। लेकिन अगर शनि उस लग्न विशेष कुंडली के लिए अगर पॉजिटिव ग्रह हुए, सकारात्मक ग्रह हुए, शुभ भावों के स्वामी हो गए, शुभ भाव में प्लेस्ड हुए, या योग कारक ग्रह हुए, भाग्येश हो गए, कुल मिला के पॉजिटिव ग्रह हुए, अपनी उच्च राशि में हुए, या फिर शुभ भाव के स्वामी में शुभ भाव में प्लेस्ड हुए, तब ये नौकरी पेशे के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। जातक जो समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति दया भाव जगेगा, उनके जन कल्याण के लिए जातक काम करने वाला होगा। इस पीरियड में जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को उसका रुझान हो सकता है। जातक बहुत ही कह लीजिए कि कोई शनि जो है जब पॉजिटिव होते हैं कुंडली में, तब जातक को बहुत ही कह लीजिए कि नियमित बना देते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन और अनुशासित बना देते हैं। अगर गुरु और शनि दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, तब तो ये पीरियड में शुभ फल मिलेगा जातक। अलबत्ते उनका योगिनी में शुभ नहीं बताया गया, उसके बावजूद भी शुभ फल मिलेगा। जातक बहुत डिसिप्लिन होगा, अनुशासित होगा, कर्मठ होगा, मेहनती होगा अपने काम के लिए, और रूटीन वर्क के लिए पीरियड बहुत अच्छा समय है। रूटीन टास्क के लिए यह पीरियड बहुत अच्छा समय है। और जातक नौकरी पेशे वाला हो तो नौकरी पेशे के लिए बहुत अच्छा है। जातक के मन में जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं समाज के, उनके प्रति जन कल्याण की भावना रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी उनके प्रति मन में, उनके जन कल्याण के लिए जातक काम कर सकता है। यह शनि जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी देगा। अगर शनि उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहे, गुरु जो भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहे, आध्यात्मिक चीजों के लिए अगर कोई जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, विरक्त है जीवन से, तो उनके लिए भी जो स्पिरिचुअल लोग हैं, मॉन्क लोग हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, उनके लिए अगर ये पीरियड उनका चल रहा है तो बहुत अच्छा है। धान्य योगिनी महादशा के अंतर्गत जिसके स्वामी ग्रह गुरु हैं, उसके अंतर्गत जो उल्का योगिनी है जिसके स्वामी ग्रह शनि है, अगर दोनों ही ग्रह उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव हुए, तब ये पीरियड आध्यात्मिक चीजों के लिए, गहन ज्ञान के लिए, गूढ़ ज्ञान के लिए, जो भूमि जो ऐसे मेटलर्जी है, खनिज तत्वों से संबंधित नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज है। और जो मेटल एक्सट्रैक्शन से संबंधित काम करते हैं, एलिमेंट एक्सट्रैक्शन से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जातक अगर संबंधित किसी प्रकार का काम करता है, गैसेस प्रोडक्ट से संबंधित किसी प्रकार का काम करता है, डीजल पेट्रोल वगैरह से संबंधित किसी क्षेत्र में जातक जुड़ा हुआ है, उन चीजों के लिए बड़ा अच्छा पीरियड है ये। शोध के लिए बड़ा अच्छा पीरियड है, गूढ़ ज्ञान के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। 5वें नंबर पे योगिनी अंतर्दशा आती है, वो है सिद्धा। सिद्धा के स्वामी ग्रह शुक्र है, ये बहुत अच्छी योगिनी दशा मानी गई है। धान्या योगिनी दशा बहुत शुभ मानी गई है, और सिद्धा योगिनी दशा भी बहुत शुभ मानी गई है। और धान्य योगिनी दशा के स्वामी ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है, जो नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है। सिद्धा योगिनी दशा के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह है, ये भी शुभ ग्रह है, वो देवों के गुरु है, ये दैत्यों के गुरु है। और जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है धान्या और सिद्धा, यहां पे एक बात थोड़ा दीजिए, मैं कंक्लूड कर देता हूं। अगर गुरु उल्का वाले के लिए मैं बता रहा हूं, उल्का योगिनी दशा के लिए अगर गुरु और शनि दोनों उस लग्न विशेष कुंडली के नेगेटिव ग्रह हुए, पीड़ित हुए, नीच राशि के हुए, अस्त हैं या फिर अशुभ भावों में हुए, तब ये पीरियड जैसा कि मैंने बताया आपको खराब रिजल्ट देके जाएगा। और अगर सिद्धा योगिनी की दशा चल रही है, सिद्धा योगिनी की अंतर्दशा चल रही है, धान्य योगिनी की महादशा चल रही है, दोनों ही नैसर्गिक तौर पर शुभ योगिनी बताई गई है, तो गुरु और शुक्र अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव ग्रह हुए, तो ये पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है, समृद्धि के लिहाज से बहुत अच्छा है, घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, शादी विवाह जैसा कार्यक्रम हो सकता है। प्रेम अगर जाता कोई लव रोमांस मैटर में फंसा हुआ तो उसको सफलता प्राप्त होगी। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बढ़िया समय है। अगर जाता घर मकान खरीदना चाहता है, जमीन जायदाद खरीदना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। गाड़ी लेना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है।
यहाँ पे थोड़ा एक चीज मैंने मिस कर दी। अगर भ्रामरी योगिनी अंतर्दशा चल रही है और गुरु मंगल दोनों ही उस लग्न कुंडली के लिए पीड़ित हैं, तो वाहन दुर्घटना जैसी संभावनाएं का योग बन जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह का योग बन जाएगा। और सिद्धा की योगिनी चल रही है, गुरु शुक्र दोनों ही शुभ हैं, तब तो फिर पीरियड बहुत मंगलकारी हो जाएगा। धन वृद्धि के लिए भी अच्छा है, धन संपन्नता में वृद्धि के लिए भी अच्छा है, शुभ कार्य होंगे, प्रेमिका का सहयोग मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा। स्त्री की कुंडली में गुरु पति के कारक हैं और पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी के कारक हैं। तो ये मैरिज लाइफ के लिए पीरियड बहुत अच्छा है अगर गुरु और शुक्र दोनों संलग्न कुंडली के लिए पॉजिटिव ग्रह हैं और जातक अपने मैरिटल लाइफ में नैतिकता को बहुत फॉलो करेगा, उसकी मोरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होगी। इस पीरियड में किया गया जो प्रेम होगा वो बहुत सात्विक प्रेम होगा, अपने पार्टनर के प्रति आस्था, अपने पार्टनर के प्रति डिवोटेड, अपने पार्टनर को समर्पित, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत कोऑपरेटिव होंगे इस पीरियड के अंतर्गत जब सिद्धा की योगिनी की अंतर्दशा चलेगी। ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भौतिक सुख से संबंधित जो मटेरियल्स है, जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल है, घर, मकान, जमीन, जायदाद, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह आदि जो सारी चीजें भौतिक सुखों से रिलेटेड है, उनकी प्राप्ति के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। सेक्सुअल प्लेजर, मतलब जहां तक कोई ये पीरियड सभी प्रकार के शुभ चीजें प्रदान करेंगी, मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे और सारी शुभ चीजें। नौकरी पेशे के लिहाज से बहुत अच्छा समय है, व्यापार वगैरह के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। ये पीरियड बहुत शुभ होगा अगर गुरु और शुक्र दोनों उस लग्न कुंडली के लिए पॉजिटिव है। अगर दोनों में से कोई एक भी उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव हुआ तब रिजल्ट मिक्स हो जाएंगे। अगर दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव हो गए तब ये दोनों योग नई दशाएं जो कि नैसर्गिक तौर पर शुभ मानी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि शुभ फल मिलेगा, उसके बावजूद भी लाइफ में परेशानियां दिखाई देंगी, दिक्कतें आएंगी, लीवर फैटी, पेट से संबंधित रोग विकार, ये सारी चीजें इस पीरियड में भी हो सकती हैं। अलबत्ते दोनों योगिनी महादशा, धान्य योगिनी महादशा को भी शुभ बताया गया, योगिनी अंतर्दशा आपका सिद्धा योगिनी अंतर्दशा को भी शुभ बताया गया। उसके बावजूद भी आपको लाइफ में स्ट्रगल, परेशानियां, ऑब्स्टेकल वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही उस लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव हैं, चाहे मार्केश हो, चाहे अशुभ भाव के स्वामी हो या अशुभ भाव में प्लेस्ड हो या अस्त हो या पीड़ित हो या नीच राशि के हो, तो अभी ये पीरियड दोनों ही जो कि शुभ हैं, महादशा भी और अंतर्दशा भी, उसके बावजूद भी लाइफ में परेशानी वगैरह आ सकती है। इतना ये सक्षम है पीरियड। धान्य योगिनी महादशा के बाद धान्य योगिनी महादशा के अंदर 6वें नंबर की जो योगिनी अंतर्दशा आएगी वो संकटा है, जिसके स्वामी ग्रह राहु है, 240 दिन की है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संकटा संकट लेके आने वाली है, परेशानियां लेके आने वाली है, कठिनाइयां लेके आने वाली है। इसमें भी एक अपवाद है, अगर राहु उस लग्न विशेष कुंडली में किसी शुभ स्थिति में है, कोई राजयोग बना रहा है, कोई बहुत शुभ योग बना रहा है, तब ये राहु जो संकट है इस अवधि में भी शुभ फल प्राप्त होंगे, इस अवधि में भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। धान्य योगिनी महादशा के अंतर्गत जब संकटा अंतर्दशा चलेगी, जिसके स्वामी ग्रह राहु है, कुछ जहां पे केतु को भी मिक्स तौर पर माना गया है, तो ये पीरियड भी शुभ रिजल्ट देने वाली होगी। इलेक्ट्रॉनिक के लिए अच्छा समय रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज, कोई अगर मीडिया सेक्टर में है, कोई अगर एक्टिंग लाइन में है, कोई अगर अल्कोहल के बिजनेस लाइन में है, कोई अगर अभिनय के क्षेत्र में है, तो ये पीरियड बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। कोई व्यक्ति अगर राजनीति में है, अगर राहु को राजयोग बना रहे हैं, चौथे भाव में या 10वें भाव में है, तो ये पीरियड राजनीति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो राहु योगिनी अंतर्दशा संकटा है, नैसर्गिक तौर पर ऑब्स्टेकल और परेशानी और संघर्ष लाने वाली अंतर्दशा, उसके बावजूद भी इस पीरियड में शुभ रिजल्ट मिल सकते हैं अगर राहु उस कुंडली में केंद्र त्रिकोण में किसी प्रकार का राजयोग बना रहे हो, धन भाव में, लाभ भाव में किसी प्रकार का शुभ योग राजयोग बना रहे हैं, तो इस पीरियड में भी शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर राहु उस लग्न विशेष कुंडली के लिए खराब हुए, नेगेटिव हुए, तब निश्चित तौर पर यह पीरियड स्ट्रगल कराने वाली, ऑब्स्टेकल कराने वाली, संकट लाने वाली, कार्यों में बाधाएं, अड़चन, दिक्कतें, परेशानियां लाने वाली हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी ट्रबल हो सकती है, हेल्थ संबंधित इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ पर परेशानी आ सकती है इस पीरियड में। जो 17वें नंबर की अंतर्दशा है वो मंगला, धान्य योगिनी महादशा, शुभ योगिनी महादशा। मंगला योगिनी दशा चंद्रमा जिसके स्वामी है और 30 दिन की होती है।
नैसर्गिक तौर पर मंगला, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मंगल कार्य शुभ योगिनी दशा मानी गई है। तो धान्या योगिनी महादशा को भी शुभ माना गया है और मंगला जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा, इस योगिनी अंतर्दशा को भी काफी शुभ माना गया है नैसर्गिक तौर पर। ये जब महादशा भी शुभ है और अंतर्दशा भी शुभ है, धान्या योगिनी महादशा भी शुभ है और मंगला योगिनी अंतर्दशा भी काफी शुभ है। और धान्या के स्वामी ग्रह गुरु है, मंगला के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो अगर जब दोनों ही शुभ हैं, तो अगर गुरु इनकी शुभता में कितना प्रतिशत फल मिलेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस लग्न विशेष कुंडली के लिए गुरु चंद्रमा कारक ग्रह कि अकारक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव किसी प्रकार से भी पॉजिटिव, नेगेटिव है किसी प्रकार से भी नेगेटिव। अगर दोनों उस लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव ग्रह है, तब तो ये पीरियड बहुत शुभ फल देके जाएगा। धन संपन्नता के लिए बड़ा अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा, मांगलिक कार्य होंगे घर में, नौकरी पेशे के लिए अच्छा समय है, ज्ञान वर्धन के लिए बड़ा अच्छा समय है, नॉलेज प्राप्ति के लिए, एजुकेशन लेने के लिए बड़ा अच्छा समय है। ये थोड़ा भद्रिका अंतर्दशा के लिए कंक्लूड कर दूं आपको। जब धान्या के अंदर भद्रिका चलेगी तब जातक की कैलकुलेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, लॉजिकल ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उसका तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन में आर्गुमेंट बहुत अच्छे आ जाएंगे जब ये पीरियड चलेगा भद्रिका वाला। और धान्या के अंदर मंगला जब चलेगा और दोनों ही चंद्रमा और गुरु अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक हुए, तब ये पीरियड काफी शुभ रिजल्ट देके जाएगी। शादी विवाह के लिए अच्छा समय है, नौकरी पेशे के लिए अच्छा समय है, व्यापार के लिए अच्छा समय है, माँ का सहयोग मिलेगा, माँ का सपोर्ट मिलेगा। और जब 8वें नंबर पे आएगी पिंगला योगिनी की अंतर्दशा, धान्या योगिनी की महादशा के अंदर पिंगला योगिनी अंतर्दशा जब चलेगी, इसके स्वामी ग्रह सूर्य है, ये 60 दिन की है। पिंगला के योगिनी को नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं माना गया है, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य है। लेकिन अगर दोनों ग्रह गुरु और सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए कारक रहे हुए, तब ये पिंगला योगिनी जो कि नैसर्गिक तौर पर अशुभ मानी गई, इसके बावजूद भी जातक को अपने जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, किसी उच्च प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो सकती है, जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है, सरकारी नौकरी पा सकता है, राजनीति के लिए बहुत अच्छा समय है, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, करियर में अपने कार्य जातक जो भी वर्क कर रहा है उसमें उसकी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के स्तर में बढ़ावा होगा, उसके स्टेटस में बढ़ावा होगा, उसको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उसके नाम में, उसके मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अलबत्ते पिंगला योगिनी को नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं माना गया, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें होंगी, उसके बावजूद भी काफी सारे शुभ फल जातकों को अपने जीवन में प्राप्त होंगे। राजनीति के लिए अच्छा समय है, पॉलिटिकल रिलेशंस बनेंगे, राजनीति में जातक अगर जाना चाहता है तो ये पीरियड उसके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशंस, नाम शोहरत में इजाफा, धन वृद्धि के लिए भी ठीक है, पिता का सहयोग, पिता का सपोर्ट मिलेगा। और अगर सूर्य उस लग्न विशेष कुंडली के लिए निगेटिव हुए, तब फिर पिंगला योगिनी दशा में थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, हेडेक, माइग्रेन, सर दर्द, स्वाभिमान अभिमान में बदल जाएगा, ईगो आ सकता है, अहंकार आ सकता है, ज्ञान का अहंकार हो सकता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक रहे हैं और सूर्य देवता स्वाभिमान मनोबल के कारक रहे हैं। दोनों अच्छे हैं सूर्य गुरु। अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए जातक पास स्वाभिमान बड़ी अच्छी मात्रा में होगा, जातक अपने ज्ञान को लोगों को बांटेगा, शेयर करेगा। लेकिन अगर सूर्य खराब हो गए उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो जातक के अंदर ईगो की भावना आ सकती है, अहंकार की भावना आ सकती है, अपने को ही श्रेष्ठ समझेगा, दूसरों की सुनेगा ही नहीं। और अगर दोनों इस लग्न विशेष कुंडली के लिए निगेटिव हो गए, तब तो फिर ये पीरियड खराब फल देके जा सकती है। पेट में परेशानी, सर दर्द, माइग्रेन, अपने आगे किसी की ना सुनना, अहंकार की भावना हावी हो जाना, अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार करना, ज्ञान के ऊपर ईगो करना, और अपने ज्ञान को दूसरों को शेयर न करना, अपने को दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने का प्रयास करना, थोड़ा सा रूड हो जाना, थोड़ा सा ये जो भ्रामरी महादशा, भ्रामरी अंतर्दशा और पिंगला अंतर्दशा, इसके अंतर्गत जातक के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन, झगड़ालूपन, थोड़ा सा रूडनेस आ सकती है। अगर भ्रामरी योगिनी का अंतर्दशा मंगल उसके लग्न विशेष कुंडली के लिए निगेटिव हुए तब हो सकता है, और पिंगला योगिनी अंतर्दशा सकता है अगर सूर्य उस लग्न कुंडली के लिए निगेटिव हुए तब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, झगड़ालूपन, अपने आप को दूसरों पर हावी करना, डोमिनेट करना,
अपने आगे किसी की ना सुनना, इस तरह की स्थिति आ सकती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड धान्या योगिनी महादशा के ऊपर। हम एक एक करके सारी दशाओं, योगिनी दशाओं पर चर्चा करेंगे, फिर इनकी मदद से कैसे किसी घटनाओं के टाइमिंग को प्रेडिक्ट किया जाता है, कैसे उसमें एक्यूरेसी आती है, योगिनी दशा इसीलिए जानी जाती है, उसको हम जानेंगे आगे के एपिसोड में। तो आज के लिए मैं तो इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।